नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको जोड़ों की समस्या बहुत परेशान कर रही है या फिर आपको फैटी लिवर है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर आपको यानी कि स्कर्वी रोग है, यानी कि आपके मसूड़ों से खून आता है, आपके दाँत हिलने लगते हैं, इस टाइप की समस्या आपको परेशान कर रही है। या फिर आपको यानी कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपकी बहुत वीक है या फिर आपकी बॉडी में आयरन की लगातार कमी रहती है, जबकि आपको लगातार यानी कि डाइट में आयरन पर्याप्त होता है, उसके बाद भी आपको लगातार आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ रहा है। इस तरह की समस्या आपको अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी बीमारियाँ जो हैं, एक विटामिन की कमी से होती हैं और वो विटामिन जिस फल में पाया जाता है, वो फल आपके किचन में ईज़िली अवेलेबल होता है। कई बार क्या होता है कि जब हमें ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है, तो हमारी वो नज़र नहीं होती है जो पहचान सके चीज़ों को, कि चीज़ों को सॉल्व हमें कहाँ से करना है। तो विटामिन जो महत्वपूर्ण विटामिन जिसकी कमी से ढेर सारी समस्याएँ पैदा होती हैं, वो है विटामिन सी। ये इतना महत्वपूर्ण विटामिन है कि जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने इसको जब डीप स्टडी जब आप करोगे इसकी, जब आप जानोगे इस वीडियो के माध्यम से, आप समझोगे कि आपकी ढेर सारी समस्याओं का सॉल्यूशंस आपको इसी विटामिन से मिलने वाले हैं और ये विटामिन जिस फलों में पाया जाता है वो आपके किचन में ईज़िली अवेलेबल होते हैं। जबकि आप उन बीमारियों के लिए बड़े-बड़े डॉक्टरों के चक्कर आप काटते हैं, बड़े-बड़े टेस्ट कराते हैं, बहुत पैसा बर्बाद करते हैं, जबकि उसका सॉल्यूशन ईज़ी वे में आपके पास खुद आपके घर में, आपके किचन में अवेलेबल होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप पूरा देखें और जो अपने मित्र हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको आप ज़रूर शेयर करें। क्योंकि ये इस वीडियो में वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको मुफ्त में उन सारी समस्याओं का हल देगी और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपको ठीक करेगी, आपको हेल्दी बनाएगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जनहित में आप इसको शेयर करें। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन सी क्या है, विटामिन सी की कमी से बॉडी में कौन-कौन से रोग हो जाते हैं और विटामिन सी में क्या गुण पाए जाते हैं, कौन-सी इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाती हैं या किस-किस ऑर्गन सिस्टम को ये सपोर्ट करता है, कैसे सपोर्ट करता है, इस विषय में हम डिटेल बात करेंगे। इसके साथ में कितना विटामिन सी आपको पर डे लेना चाहिए और क्या हमारी बॉडी विटामिन सी को स्टोर कर सकती है और किस टेम्परेचर पे विटामिन सी डैमेज हो जाता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमें समझना होगा कि विटामिन सी जिन फलों में पाया जाता है वो ठंडी तासीर के फल होते हैं और जिन लोगों को शरीर की तासीर ठंडी होती है, वो जैसे ही इन विटामिन सी के फलों को लेते हैं, वैसे ही उनको तुरंत यानी कि खांसी, जुकाम, एलर्जी यानी कि रिएक्शन उभरता है। यानी कि बार-बार जुकाम होना, नाक से पानी आना, यानी कि आँखों में खुजली होना, खाँसी होना, नाक बंद हो जाना, इस प्रकार के एलर्जिक इनके सिम्पटम्स उभरते हैं। इसकी वजह से लोग विटामिन सी को लेना छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ा कारण होता है। तो इस समस्या का समाधान आपकी होम्योपैथी में है। होम्योपैथी की मेडिसिन से इस टाइप की एलर्जी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। मैं अपनी क्लिनिक पर ढेर सारे पेशेंट्स को ठीक कर चुका हूँ, ढेर सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है। यदि आपको भी ये समस्या है एलर्जी की, इस टाइप की, तो आप होम्योपैथी मेडिसिन से पूरी जड़ से इस रोग से आप समाप्त हो सकता है आपका, आपका पूरी फुली ट्रीटमेंट आपका हो सकता है। होम्योपैथी से बहुत ही नेचुरल मेडिसिन है, कंप्लीटली सेफ है और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका एक नियमित सेमेंट्रल का कोर्स होता है, इसके माध्यम से उसके बाद में इन सारे फलों को आप ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक हो, दही हो, नींबू हो, इन सारे फलों, इनके फलों को, इन सारी भोज्य पदार्थों को आप ले सकते हैं, आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं उभरेगा। तो ये ट्रीटमेंट आप अवश्य लें। इसके साथ में हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये जो वीडियो पे में इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी, तो आपको यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपकी हेल्थ से रिलेटेड सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड या एल एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिट कहा जाता है। विटामिन सी एक जल में, वाटर में सॉल्युबल विटामिन है और ये सामान्य तौर पर आपके जो भी खट्टे फल हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, कुछ सब्जियों में, इन फलों में और सब्जियों में ये पाया जाता है इजी वे में। आगे हम इसके स्रोतों पर भी चर्चा करेंगे। अब हम समझते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन-कौन से रोग आपके शरीर में हो सकते हैं। तो विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी, अब बहुत ही सीवियर डेफिशिएंसी है तो आपको स्कर्वी रोग हो सकता है। इसके साथ में आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं प्लांट बेस्ड जो आयरन है, नॉन हीम आयरन है, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी अनिवार्य है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपको यानी कि एनीमिया हो जाएगा। ऐसे ही विटामिन सी की कमी से आपको जोड़ों की समस्या हो जाती है, जॉइंट प्रॉब्लम्स आपको बहुत परेशान करती हैं और ऐसे ही विटामिन सी की कमी से आपको यानी कि
पेटेची इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, लाइक जैसे कि जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो इजीली ब्रेक कर जाती हैं और वहाँ से ब्लड जो है वो आपके स्किन के नीचे उसका रिसाव हो जाता है, तो उस टाइप के आपको पैचेज बनने लगते हैं। तो इस टाइप की समस्या आपको हो जाती है। इसके साथ में अगर विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में कम होता है, तो आपके घाव बहुत देरी से भरते हैं, घाव भरने में बहुत टाइम लगता है। और इसके साथ में आपके दांतों से खून आना, ठीक है, यानी कि मसूड़ों से खून आना, आपके दांतों का हिलना, दांतों की समस्या आपको बहुत हो सकती है विटामिन सी की कमी से। इसके साथ में आपको यानी जो स्किन की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है, आपकी त्वचा पे झुर्रियाँ आ सकती हैं, आपकी त्वचा का ग्लो है वो पूरी तरह से चला जाता है और बहुत ही स्किन जो रफ और स्केली हो जाती है। आपके जो बालों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बाल आपके टूटने लगते हैं, बाल बेजान से हो जाते हैं, बहुत ही ब्रिटल हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। इस टाइप की समस्या, हेयर हेयर की प्रॉब्लम्स आपको बहुत परेशान करने लगती हैं। ऐसे आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, इतनी इम्यूनिटी वीक हो जाती है आपको बार-बार जुकाम, खांसी, कभी यूटीआई का इन्फेक्शन, कभी रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन, कभी स्किन के इन्फेक्शंस, यानी कि बार-बार आपके इन्फेक्शन से आप परेशान हो जाते हैं, इतनी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ऐसे ही आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी कि विटामिन सी की कमी से कह सकते हैं कि आपका जो बीपी वगैरह है वो भी आपका बढ़ने लगता है और आपको हार्ट संबंधी समस्या होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ढेर सारी बीमारियां आपको हो सकती है विटामिन सी की कमी से। तो आपने समझा होगा कि विटामिन सी कितना महत्वपूर्ण है। अब हम समझते हैं कि विटामिन सी क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमारी बॉडी को कैसे सपोर्ट करता है, इसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसमें पहला है कि विटामिन सी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि मेटाबॉलिज्म के दौरान ढेर सारे जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उन फ्री रेडिकल्स को ये न्यूट्रलाइज करता है। नहीं तो फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, आपकी सेल्स को डैमेज कर देंगे और किसी भी ऑर्गन की सेल्स अगर डैमेज होंगी तो उन ऑर्गन्स में बीमारियां होंगी, आपको कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा होते हैं, आपको हार्ट संबंधी, आपको यानी कि पेंक्रियाज से रिलेटेड समस्याएं, किडनी से रिलेटेड समस्याएं, बहुत ज्यादा यानी कि बीमारियां, क्रोनिक डिजीज आपको बढ़ सकती है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही पावरफुल है विटामिन सी जो इनको खत्म करता है। दूसरी बात है कि ये आपको इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है विटामिन सी में, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपको इन्फेक्शन से फाइट करना आपकी बॉडी के लिए बहुत आसान हो जाता है। और विटामिन यानी कि सी जो है वो WBC का जो फंक्शन है उसको भी इम्प्रूव करता है। आप जानते हैं कि विटामिन सी आपकी इन्फेक्शन से रक्षा करता है। ऐसे ही विटामिन सी यानी कि जो हमारी बॉडी में जो कोलेजन होता है, कोलेजन की सिंथेसिस के लिए विटामिन सी अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी होगी तो आपका कोलेजन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और कोलेजन आवश्यक होता है आपकी स्किन की हेल्थ के लिए, आपके आई के हेल्थ के लिए, आपके जोड़ों की हेल्थ के लिए, यानी कि आपके टेंडन्स हैं, लिगामेंट हैं, आपके जो भी जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए यानी कि कोलेजन अनिवार्य है, आप समझिए। इसी तरह से ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए भी कोलेजन आपकी बॉडी में होना चाहिए। तो अगर कोलेजन की कमी होगी तो इन इन ढेर सारे ऑर्गन्स में बीमारियां उभरने लगेंगी। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज यानी कि कोलेजन सिंथेसिस को बढ़ाता है विटामिन सी। ऐसे ही विटामिन सी जो है आपको स्कर्वी रोग से दूर करता है, यानी कि अगर विटामिन सी पर्याप्त आप ले रहे हैं तो स्कर्वी रोग नहीं होगा, आपके दांतों मसूड़ों की समस्याएं आपको नहीं होगी। ऐसे ही जो अल्जाइमर डिजीज जो है, अल्जाइमर डिजीज को भी विटामिन सी जो है वो नहीं होने देता है, यानी कि आपकी पूरे हेल्थ को इम्प्रूव करता है और जो अल्जाइमर डिजीज है उससे आपको बचाता है, कैंसर से लड़ने की क्षमता को इम्प्रूव करता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उससे आपको बचाता है। तो इस तरीके से इसकी ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं विटामिन सी की, जो कि आपको ढेर सारे रोगों से रक्षा करती हैं, आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाती हैं। तो ये हमने प्रॉपर्टीज को समझा। अब हम समझते हैं कि विटामिन सी के स्रोत क्या है, कहाँ-कहाँ से आप विटामिन सी ले सकते हैं। तो आप सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, लाइक जैसे आपका नींबू है, आपका संतरा है, अंगूर है, आंवला भी है। ऐसे ही आप सब्जियों में आपका जैसे ब्रोकली है, शिमला मिर्च है, पालक है, इन सब में पाया जाता है। आपका और कुछ फल हैं जैसे कि आपका कीवी है, जिसे कि लोग डेंगू में बहुत रिकमेंड करते हैं। कीवी में भी बहुत विटामिन सी पाया जाता है। स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, रास्पबेरी है, इन सारे फलों में बहुत अच्छे लेवल पर विटामिन सी पाया जाता है। इसका आप नियमित सेवन करें। अब हम समझते हैं कि विटामिन सी की कितनी मात्रा हमें पर डे चाहिए। अध्ययन ये बताते हैं कि हमें 75 मिलीग्राम से लेकर के 90 मिलीग्राम तक एक स्वस्थ व्यक्ति को विटामिन सी चाहिए। वो वेरिएट करेगा, वेरिएशन इसमें होगा, जैसे कि कोई महिला है तो उसको 75 मिलीग्राम चाहिए है, कोई पुरुष है, वयस्क है, उसको 90 mg 90 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए है। ऐसे ही कोई गर्भावस्था में कोई महिला है उसको 85 मिलीग्राम चाहिए है। ऐसे ही कोई स्तनपान कराने वाली महिला है उसको 120 मिलीग्राम
विटामिन सी पर डे चाहिए, इतना आपको पर डे लेना चाहिए। अब पर डे क्यों लेना चाहिए? क्योंकि विटामिन सी को हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती है, पर दिन आपको लेना ही होगा, अनिवार्य है, नहीं तो आपको विटामिन सी की डिफिशियंसी होने लगेगी। इसके साथ में महत्वपूर्ण दूसरी बात आपको ये भी समझनी है कि विटामिन सी टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे अगर आप इसको गर्म करते हैं तो 85 से लेकर के 90 के टेम्परेचर पे ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि जो आप खाना बना रहे हैं, जो उबला हुआ खाना है, यानी कि जो सब्जी है, उससे आपको विटामिन सी नहीं मिल सकता है, चाहे आप वो पालक की सब्जी हो, चाहे वो ब्रोकली की हो, क्योंकि आप जैसे ही उसमें यानी कि कुकर की सीटी जहां 100 से ऊपर जाकर के लगेगी, तो आप समझिए विटामिन सी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो आपको विटामिन सी की सप्लाई के लिए आपको फ्रूट्स पर डिपेंडेंट रहना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ में, और जनहित में से ज्यादा आप शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपके हेल्थ से रिलेटेड जो अगले वीडियो अपलोड होने वाले उनके इनकी लिंक्स, उनके नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंच सकें। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें और हमसे जुड़े रहें, कुछ न कुछ सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।